होमोफोन्स आपके ग्रामर वाले सेक्शन में एक टॉपिक है जिससे 2 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है, तो इससे पढ़ते हैं जरा। ठीक है, और नॉट ओनली यही ये आपके आगे भी कंपटीशन में अगर कोई भी परीक्षा दोगे तो अगर इंग्लिश की जानकारी आपको इसमें टेस्ट की जा रही है तो होमोफोन्स शब्द दे दिए जाते हैं ना, आपके शब्द के स्तर पर पकड़ है कि नहीं इस बात की जानकारी के लिए, तो आप थोड़ा गंभीरता से पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, देखते हैं जरा कि क्या है। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले जानना चाहिए भाई क्या है ये, है ना। ठीक है, तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि पेपर में आएगा, जानकारी शब्द हो जाएंगे तो, है ना, तो आप सारी बातें पहले से ही जानते हो। तो पहले देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज दिस, है ना। तो इसको जानने के लिए क्या करो, अब इसको देख लीजिए, इसमें 2 शब्द है ना, होमो प्लस फोन्स, है ना। तो सन फोन माने होता है आवाज, क्या होता है फोन माने आवाज या साउंड। होमो माने होता है सेम, कहीं भी होमो शब्द मिल जाएगा तो आप समझ लीजिए उसका मतलब समान, सेम। ठीक है, जब आवाज समान हो ना तो होमोफोन्स की स्थिति होती है। किसकी आवाज, इस शब्द की ना। तो शब्द में आवाज अगर समान है तो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। क्या डिफरेंस होता है देखते हैं जरा ना। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट सही है, हाँ। एक्सेस ले लेते हैं एक ना। ठीक है, एक्सेस या एक्सेप्ट कह लेते हैं ना, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेस एक्सेस हो जाता है ना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ना। और भी तमाम सारे शब्द हो सकते हैं, आप और भी लिख लीजिए, जैसे राइट, है ना, RIGST, राइट, है ना, साइट, सीन, बीन, है ना। ठीक है, ठीक, नो नो, सारी बातें ना, SIG, तमाम सारे वर्ड हो सकते हैं, साइट एंड साइट, साइट, तमाम सारे सेंटेंस हो सकते हैं ना शब्द। तो ये सब बोल कर देख, अगर लिखते ना अगर खाली बोलते राइट पहला शब्द है दूसरा शब्द राइट है, क्या नहीं कोई नहीं सोच पाता कि भाई कि ये दोनों शब्द अलग अलग है कि सेम है, क्योंकि बोलने से आवाज सेम सेम निकल रही है ना। आवाज निकालना बोलते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं। ठीक है, आवाज निकाल रहे हैं शब्द को, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मंत्रोच्चार होता है, मंत्र का उच्चारण, है ना। तो अब इसमें क्या अंतर हो सकता है, अब देखिए दो हम इसको ले लेते हैं ना। मान लिया इसको ले, एक्सेप्ट माने होता है सिवाय, इसका मतलब होता है सिवाय। ठीक है, इसका मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना ना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। तो ये मतलब में अंतर हो गया ना, शब्द तो बोलने में सुनने में तो सेम सेम लग रहा है लेकिन मतलब उनका अलग अलग है। तो पहला डिफरेंस मिल गया, मीनिंग डिफरेंस। दे हैव कह सकते हो डिफरेंट इन मीनिंग, MEANING। ठीक है, अच्छा मीनिंग में ही डिफरेंस, और बताइए क्या है। और दूसरा आप देखो इनके स्पेलिंग में भी अलग अलग अंतर है ना, जाहिर सी बात है ना। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग ना, तो स्पेलिंग भी कह सकते हो अलग अलग, कह पाओगे नहीं कह पाओगे। तो आप देखोगे इसमें हाँ, ये स्पेलिंग भी सेम नहीं है और मीनिंग भी सेम नहीं है, किंतु इनकी जो है फोन सेम है ना, यानी साउंड सेम है, SOUND ना, साउंड सेम है। ठीक है, इसलिए अब इनको अगर मीनिंग अब सब बनाना चाहो तो परिभाषा भी बना सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सेम साउंड, जिनकी सेम साउंड है, अप्रोक्स सेम साउंड ना, बट नॉट स्पेलिंग एंड मीनिंग, जिनकी मीनिंग और स्पेलिंग सेम नहीं है, समान नहीं है, किंतु उनकी साउंड समान है, ऐसे शब्द को होमोफोन्स कहते हैं। कह पाओगे नहीं कह पाओगे। तो ये हो गया क्या है। दूसरा देख लेते हैं अब कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आएगा, है ना। तो एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं जरा देख लेते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सवाल आया है, जैसे हम 2022 का एक सवाल पढ़ते हैं, आया एक सवाल, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, फॉलोइंग में नीचे दिए गए, ठीक है, पेयर्स माने जोड़े। ठीक है, अब एनी वन यानी कि इसमें दो दिए गए हैं ना, तो उसमें से केवल एक को करना है, तो दोनों हम लिख लेते हैं। पहला है बॉर्न, BORNE, बॉर्न। अगर हम स्पेलिंग ना लिखते ना तो अब बॉर्न बॉर्न कहते हैं, दोनों को पढ़ते हैं ना, समझ नहीं पाते कि ये अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि आवाज सेम, इसलिए होमोफोन है ना। दूसरा कौन सा वर्ड है, चेक चेक,
CHECK, चेक, एंड चेक, चेक है ना, CHEQUE ना, ठीक है। ये दो पेयर है, पेयर माने जोड़े, ये जोड़े शब्द, एक जोड़ा शब्द ये है, एक जोड़ा ये शब्द है। इनमें से कह रहा है कि किसी एग्जामिनर कह रहा है कि भाई किसी एक पेयर को शब्द को उपयोग करिए, किसमें उपयोग करिए, इन योर ओन सेंटेंस, अपने बनाए हुए वाक्य में। क्यों करें, आगे बताया जा रहा है, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, इसलिए करिए ताकि इनकी मीनिंग अलग अलग पता चल जाए, है ना। तो इसीलिए करना होता है ना। तो हम करके देख लेते जरा, है ना। इसको कैसे करना है ना, आप डालोगे वही क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी ना दिया गया है, क्वेश्चन आंसर नंबर फला फला, उसके बाद में लिखोगे BORN, मान लिया ये वाले पेयर कर रहे हो अब ना, BORN ना। अब उसके आगे आप लिख लीजिए ना, सेंटेंस लिख लीजिए, आप चाहे यहाँ पर लिख लीजिए ना, क्या करोगे, सेंटेंस पहला हो गया, सेंटेंस लिख लीजिए ना। सेंटेंस में लिख लोगे आप कि भाई कोई सेंटेंस बना लीजिए, बोर्न माने होता है पैदा होना। आप चाहो तो इसकी अंग्रेजी लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए, लेकिन इसका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है कि भाई इसकी हिंदी बताइए, मीनिंग नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है मीनिंग क्लियर हो जाए इसलिए अपनी सेंटेंस में यूज करिए, ठीक है। तो अपनी जानकारी के लिए आप तो लिख सकते हो, इसका नंबर खैर नंबर इसका मिलेगा सेंटेंस में यूज करने के लिए। कैसे करोगे, तो सभी जीव कहीं ना कहीं पैदा ही होते हैं ना, किसी न किसी रूप में, है ना। तो या तो किसी ग्रुप ऑफ एनिमल की बात कर लीजिए, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर लीजिए, या अपने बारे में कह दीजिए कि आप इतने तारीख को पैदा हुए थे ना। तो अच्छा होगा कि किसी फेमस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे मान लिया गांधी जी, सबसे अच्छे सर्वप्रिय, है ना, सबके बापू गांधी जी वाज, जी होता है ना, वाज। आपने सबने खूब लिखा होगा बचपन में गांधी जी पर ऐसे, है ना, जिसमें पहला सेंटेंस यही मिल जाता था, गांधी जी वाज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे गांधी जी, पोरबंदर में, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में ना, गुज, स्टेट ऑफ गुजरात लिख लीजिए, या फिर ऐसे ब्रेकर में लिखिए गुजरात। मान लिया आपको लिखना है स्टेट ऑफ गुजरात, तो पूरा लिख दीजिए, खाली गुजरात लिखना है तो ब्रेकर में लीजिए भैया गुजरात में, है ना, ठीक है। ये हो गया कहानी, आप इस सेंटेंस से बता दिया कि भैया इसमें पैदा होने की स्थिति बन रही है ना, इसका मतलब ये कैसे पता चला, क्योंकि गांधी जी, है ना, की बात हो रही है, उसके बाद में पोरबंदर की बात हो रही है ना, इन गुजरात की बात हो रही है, तो वहां पे पैदा हुए थे इसलिए बात लिखी है ना, है बात नहीं, कह पाएंगे आराम से, बॉर्न इन गुजरात है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाला वाक्य लिखिए, क्या ना दूसरा शब्द, बॉर्न, BORNE, बॉर्न। अच्छा, इस बॉर्न का मतलब होता है सहना, झेलना, झेल लेना ना, इस टाइप की बातें होती है ना। जैसे किसी जो चीज को आप नहीं चाहते हो कि हमारे साथ हो, लेकिन आप मजबूरी में किसी कारण अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहना है, इसलिए सहना होता है ना। जैसे बच्चे सारे लोग सो रहे होते हैं, विद्यार्थी अपना नहाए ना इस ठंडी में और कपड़े पहने और भागे सुबह सुबह स्कूल, फिर देर शाम तक आए, ठीक है, खाना मिला, लंच मिला, नहीं मिला, है ना, शायद संघर्ष ही तो है, सही तो रहे छोटे छोटे समस्याओं को। तो आप इन्हीं पर सेंटेंस लिख लीजिए, कोई सेंटेंस बना लीजिए ना, तो सेंटेंस आप बना सकते हो, तो आप लिख लीजिए सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में लिख लीजिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना होता है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा लिख लीजिए। या फिर किसी स्टूडेंट के बारे में लिख लीजिए ना, स्टूडेंट हैड अ लॉट ऑफ, बहुत सारी कठिनाइयां, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज स्टूडेंट हैव टू। अच्छा, सारे स्टूडेंट के लिए नहीं होता है भैया, किसी को किसी प्रकार की समस्या है, किसी को फाइनेंशियली समस्या, किसी को मेंटली समस्या है, कोई बिना मतलब के फालतू झंझट बोल लेता है, ले लेता है ना। तो अपने अपना है, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग ना, है बात नहीं। अब तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन के सोर्स मिल गए हैं ऑनलाइन, है ना, है ना। अच्छा खैर, a lot of difficulties student have to possess, है ना, have to born, है ना, सहते हैं ना, born ड्यूरिंग स्टडी, कह सकते हो ना, ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, है ना, जब तक वो पढ़ रहे होते हैं ना। खैर पढ़ाई तो कभी नहीं खत्म होनी चाहिए,
सीखना तो लगातार हो ना। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लिख लीजिए ना, दौरान, किस दौरान की बात हो रही है, ड्यूरिंग एकेडमिक स्टडी पीरियड लिख लीजिए, सारा आ गया इसमें, पीरियड ना, PE ARIOD ना, देख लेना इसमें, ठीक है। तो पीरियड यानी पढ़ाई करने के दौरान विद्यार्थियों को बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, सहना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब यह है, इससे साफ साफ यहाँ पे सेंटेंस को देखकर साफ साफ पता चल जा रहा है कि इसका मतलब सहना वाली बात आ रही है, कठिनाई है, स्टूडेंट है, पढ़ाई के दौरान है, तो पता चल गया साफ साफ इसमें जो है सहने की बात हो रही है। तो ये हो गया सेंटेंस, आपने यूज कर लिया, हो गया हमारा काम ना, 2 नंबर आपको मिल गए पहला, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लिया कहा नहीं भाई हम ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, 2 पेड़ दिया जा रहा है, मान लिया इसमें किसी की मीनिंग नहीं याद है, तो दूसरे वाला का दोनों याद है तो दूसरे वाला का कर लीजिए, है ना। तो दूसरे वाला कैसे कर लेंगे आप, है ना। जैसे चेक, हम इसको करेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। वैसे हम कराएंगे सारा, तो आपको बहुत सारे कराएंगे तो उसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चेक माने होता है रोकना, है ना, ठीक है, रोकना, ठीक है। और ठीक है, चेक माने रोकना, और चेक माने होता है, ये वाला चेक होता है जब बैंक में जब पेमेंट करना होता है, बड़ा पेमेंट यानी ज़्यादा रुपया का पेमेंट करना होता है, तो चेक के माध्यम से लोगों को पेमेंट किया जा सकता है। बैंक चेक अलाउ इशू करता है, उस पर आप साइन करके अपना अमाउंट डाल करके लोगों को दे सकते हो, ठीक है, अपना पेमेंट कर सकते हो इसे। तो ये इसका इसका मतलब होगा बैंक चेक, है ना, बैंक द्वारा दिया गया पेमेंट मेथड, पेमेंट के लिए कागज, है ना। तो आप इसको कह सकते हो, सम पीपल, कुछ लोग यूज चेक, चेक का उपयोग करते हैं टू मेक देयर पेमेंट, अपना पेमेंट करने के लिए, क्लियर, ऐसा कर सकते हो। चेक माने रोकना, है ना। अब रोकना कहीं भी देख सकते हो ना कि भाई जो है कई बार चेकिंग चल रही होती है, आपने देखा होगा ना, रोड पर भाई हेलमेट लगाया नहीं लगाया, कहीं भी लिख सकते हो। या फिर कई बार नाले में पानी रुक जाता है, बह रहा है, नाली में पानी रुक गया, कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो, है ना, कि व्हेन ओवरफ्लो ऑफ वाटर, प्लास्टिक वेस्टेज इन सीवर, है ना। अगर प्लास्टिक वेस्टेज ओवरफ्लो मैंने बहुत ज्यादा, ओवरफ्लो ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज यानी प्लास्टिक बहुत ज्यादा अगर नाले में चली गई तो फिर वो रोक देती है पानी के बहाव को ना, वही लिख देना है आपको ना, ओवरफ्लो ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज इन सीवर, चेक क्या कर देती है, चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोक देती है ना। कैसा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आराम से। जैसे अपने सेंटेंस में है ना, आपने टेंस थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ा है, साल भर आप खाली जो है चूतिया नहीं बनाए घर वालों को, है ना, तो आप आराम से कर पाएंगे ना, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे नहीं पढ़ते इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी हम आपका जितने भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा एक बात और, हमेशा जैसे एनानिम सनानिम दुनिया भर की शब्द से संबंधित जितने जानकारी टेस्ट करने के लिए जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, उन सबका कलेक्टिवली महत्व ये है कि पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करते हैं। अब आप देखो इसमें सेंटेंस बनाना पड़ता है, टेंस भी रिवीजन, टेंस को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है, मीनिंग आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको मीनिंग पता है, टेंस पता है, तो पूरा सिलेबस कर पाओगे आप। सिर्फ ग्रामर वाले सेक्शन को ढंग से पढ़ना है बस, लिटरेचर वालों को पढ़ना है, बाकी तो कला है आपकी, है ना। कुछ टेंस आता है, मीनिंग आती है, शब्द आके पैसे में पकड़ होगी ना, तो आप अनसीन बेसिस कर पाओगे। पहला सेक्शन है, पढ़ोगे उसी में से देखकर आंसर लिख देना है, समझना है, टेंस पता होगा समझ पाओगे। ऐसे भी है, सारी बातें भी नहीं करेंगे, ठीक है, एक एक करके जैसे सॉल्व करते जाएंगे कर पाएंगे, ठीक है। उसको और बाकी हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आप देखिए PDF में, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम सारे पेयर, 2 पेयर आते हैं जनरली पेपर में, तो उनमें कोई भी शब्द आ सकते हैं, किसी भी शब्द के पेयर हो सकते हैं। जैसे ये वाला पेयर आ गया, एक ये वाला आ गया, दोनों साथ में दे दिया गया, इसमें से किसी एक को करिए, है ना, आपने देखा है। तो आपको पता है इसका हिंदी लिखने का नंबर नहीं मिलता है, केवल आपको इस शब्द का कोई वाक्य प्रयोग कर दीजिए ताकि इस शब्द की अर्थ झलक जाए ना, मीनिंग पता चल जाए। इन दोनों का ना, दोनों का पता चल जाए तो दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हमने लिखा है, दोनों शब्द के लिए अलग अलग सेंटेंस लिख दिया हमने। ब्लू, ब्लू के लिए सेंटेंस लिख दिया, द अर्थ इज ऑलवेज नोन एज
ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी जो है नीला ग्रह के रूप में जानी जाती है। इसे झलकता है पृथ्वी जो है कि ब्लू माने नीला हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, ग्रह है ना, उसके बारे में बात हो रही है ना, तो ये हमेशा नीला ग्रह के बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए नीला की मीनिंग झलक रही है ना। ब्लू माने बजाया, है ना, आप जानते हो, लेकिन ये नहीं लिखना है, इसका नंबर नहीं मिलेगा। लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। आपको ये लिखना है, इसका नंबर मिलेगा ना। सेंटेंस, अपना सेंटेंस कोई बनाया, चाहे ये सेंटेंस लिख दीजिए, चाहे कोई अपना बना के लिख दीजिए। हमने ब्लू को बनाया सेंटेंस, द पियोन चपरासी ब्लू द बेल, घंटी को बजाता है या बजाया, फॉर इंट्रोल, इंट्रोल के लिए ना। अब देखिए हमको इसकी मीनिंग नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखिए देखते निकाल पाते नहीं निकाल पाते ना। द पियोन चपरासी, है ना, द बेल घंटी को, फॉर इंट्रोल इंट्रोल के लिए, है ना। क्या देखा, घंटी को देखेगा इंट्रोल के लिए नहीं, घंटी को बजाएगा, साफ साफ पता चल रहा है, इसका मतलब बजाने वाले बात है ना। इसलिए सेंटेंस को यूज कर, सेंटेंस के रूप में लिखने जो है इस दिए गए शब्दों को यूज करने की बात कही जाती है, ताकि आप इसे जानकारी पता चलती है कि भाई आप शब्दों से ठीक से परिचित हो, आपको शब्दों के स्तर पे भी पकड़ है, ठीक है। अब दूसरा और भी शब्द देख लेते हैं जरा, ब्रेक, ठीक है। अब हम सीधे सीधे व्याख्या करते चले जा रहे हैं। आपको अपने अनुसार देखना है ना, ठीक है। ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक माने तोड़ना होता है। एक ब्रेक होता है जिसमें मतलब जैसे जो गाड़ी में लगाते हैं ना, वो रोकने के लिए, वो है। तो दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस हमने यूज कर दिया। देखिए, वी कैन ब्रेक सिंगल स्टिक, वी कैन ब्रेक सिंगल स्टिक, हम केवल अकेली छड़ को तोड़ सकते हैं, बट नॉट इन ग्रुप, अगर वो ग्रुप में है तो हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। इसीलिए ये सेंटेंस बताता है भैया कि ब्रेक माने तोड़ने की बात हो रही है। सिंगल स्टिक, ग्रुप में स्टिक, है ना, कई लाठी ना नहीं तोड़ी जा सकती, तो क्या तोड़ने की बात हो रही है ना, चलो गया। अच्छा, ये ब्रेक मतलब क्या होता है, इसके लिए सेंटेंस यूज करा हमने, वी यूज ब्रेक, हम ब्रेक का उपयोग करते हैं टू स्टॉप, रोकने के लिए, द व्हीकल्स, गाड़ियों को, ठीक है। इससे पता चलता है इस ब्रेक में और इस ब्रेक में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। यही समझ आना है, सेंटेंस में उपयोग करोगे इन दोनों शब्दों को, जिससे जानकारी मिलेगी, इनका अर्थ अलग है, इनका अर्थ अलग है। ये एग्जामिनर का जो है उद्देश्य होता है। बर्थ मान लिया, ठीक है, बर्थ माने जन्म होता है, इसके लिए कोई सेंटेंस मैंने हमने ये लिखा है, जरूरी नहीं यही सेंटेंस लिखो, आप अपने तरह से लिख सकते हो, लेकिन सीख लीजिए कैसे लिखा जाता है। सिंपल सेंटेंस लिखिए ताकि ना टीचर को बोरिंग ना लगे। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं मनाता हूँ माई बर्थडे, अपना जन्मदिन, एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। बर्थ माने सीट होती है ना, जब ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो उसमें पूछा जाता है भाई कि भाई आप विंडो साइड बर्थ होगा, ये वाला होगा ना, तो देख लीजिए ना। तो पीपल लाइक, लोग पसंद करते हैं, टू चूज, चूज करना, विंडो साइड बर्थ, विंडो साइड खिड़की को चूज करना लोग पसंद करते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक कर रहे होते हैं ना। काउंसिल, काउंसिल, अब देखिए ये सेंटेंस भी देखिए, बोल के देखिए ना, दोनों होमोफोन लग रहे हैं। काउंसिल, काउंसिल थोड़ा सा अंतर है ना, माइन्यूट सा, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो काउंसिल माने सभा, जहाँ पे कई लोग इकट्ठा होते हैं ना। एमएलए, हमने सेंटेंस यूज किया, एमएलए आर इलेक्टेड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधानसभा के लिए विधायक, एमएलए माने विधायक, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारे लोग इलेक्ट हुए हैं, चुने चुने गए हैं राज्य विधानसभा के लिए, ठीक है। पता चला। दूसरा काउंसिल, काउंसिल माने होता है वकील। आप इस देखिए, आप देख पा रहे हो कि किस तरह से खाली स्पेलिंग का अंतर है, आपको कितनी नजर गड़ा कर देखना है एक एक शब्द को ना, ठीक है। ईमानदारी से देखिए, खुद याद हो जाएगा, 2 दफा देखोगे याद हो जाएगा। थोड़ा गंभीर स्टूडेंट होना होना चाहिए भैया, स्टूडेंट हो तो गंभीर होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो भैया दो, इसीलिए 2 पेयर दिए जाते हैं कि भैया चलिए एक पेयर नहीं आ रहा है मान लीजिए, दूसरा पेपर पेयर कर दीजिए, अब दोनों नहीं आता तो जाइए, है ना, ठीक है। तो कर लीजिए। इमिनेंट, इमिनेंट माने होता है, अच्छा, काउंसिल आर ऑलवेज ट्राइंग टू विन द केस, वकील हमेशा कोशिश करता है कि केस को जीत जाए, ढेर सी बात है ना। आप अपने तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, हमने इसे बनाया है, आप ये सेंटेंस लिख सकते हो धूमधाम से। इमिनेंट, इमिनेंट माने होते हैं प्रसिद्ध, प्रसिद्धि ना। महात्मा गांधी वास, अब हम सीधा सीधा सेंटेंस को पढ़ते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी जरूरत है। महात्मा गांधी वास एन इमिनेंट लीडर, एक प्रसिद्ध नेता थे, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के ना, एक समय की बात है, अभी भी। इमिनेंट माने दूसरा इमिनेंट, अब देखिए स्पेलिंग का अंतर है, इस बात को फोकस करना है आपको ना, कि इस स्पेलिंग वाला शब्द अलग होता है, एक बार यूज कर लीजिए, देखिए यूज करोगे अब समझ में आ जाएगा ना। ऐसे पढ़ते चले जाओगे हमारे साथ, तब भी हो सकता है 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इमिनेंट माने होता है
जल्दी होने, पीपल डू हार्ड वर्क, लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं, टू बी रिच, अमीर होने के लिए, इमिनेंटली, जल्दी से। देखिए ये सेंटेंस एस से है ना, सेम सेम होमोफोन्स ना। तो अब ये पेड़ आ सकता है, ठीक है, ये भी डाई डाई ये भी पेड़ आ सकता है, तो पेड़ में लिखा है इसीलिए। आपको याद रखना कि इसका नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखने लिखने जानकारी के लिख सकते हो, अलग बात है ना, आपको सेंटेंस में यूज करोगे उसका नंबर मिलेगा। ऐसे माने निबंध। अब इसका उपयोग कर दिया, रमेश गॉट फर्स्ट रैंक इन एसे राइटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा था, रमेश को पहला रैंक मिल गया। या आई रोट एन एसे, हमने एक निबंध लिखा, इन द एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जामिनेशन, लिख पाओगे ना, कोई भी सेंटेंस लिखिए आप, जो भी अच्छा लगे, समझ लीजिए एक बार, ठीक है, दो बार समझने का मतलब देख लीजिए ढंग से। ऐसे माने होता है परखना, परख, द थिंग्स शुड, चीजों को चाहिए, एसेड, परखना, ठीक है, केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, चीजों को बहुत सावधानी पूर्वक परखना चाहिए, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सोने को परख सुनार को, सोने की परख केवल सुनार को होती है, ऐसा आपने खूब सुना होगा, वो भी लिख दीजिए, लोहे की परख लोहार को होती है, विद्यार्थी की परख, पढ़े लिखे बच्चों लोगों की परख हमेशा ऐसे ही लोगों की होती है ना, लाखेरों की परख लाखेरों की होती है, ऐसा कभी कह सकते हो आप धूमधाम से। नहीं लिखना है ऐसा ना, आप अच्छी बात लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, द गोल्ड इज ऑलवेज एसेड बाई, या ओनली एसेड एसेड बाई गोल्ड स्मिथ, सोना हमेशा सोनार से ही परखा जा सकता है, ठीक है। डाई डाई माने होता है रंगना, ये देखो रंग बिरंगे घूमते रहते हैं ना, कई सारे कलर के बाल, वही में लिख दिया था, पीपल आर देयर, पीपल डाई, लोग रंगते हैं, देयर हेयर, अपने बाल को, विथ वेरियस कलर्स, अलग अलग, देखिए रंग बिरंगे घूमते रहते हैं ना। डाई माने होता है मरना, इसका भी एक सेंटेंस, महात्मा गांधी वाज डाइड, महात्मा गांधी शहीद हुए थे ऑन 30 जनवरी 1948, है ना, ये भी आप लिख देना, ठीक है, या भी कोई और लिख देना, ठीक है, किसी के बारे में लिख देना, ठीक है, सबको मरना ही एक दिन, जिंदा है उनके बारे में ना लिखना कि वो फला है ना, ये है, ठीक है। खैर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल माने होता है सिद्ध, एक होता है दो प्रिंसिपल ना, तो आप देख पा रहे हो कि स्पेलिंग के स्तर पर दोनों में डिफरेंस है ना, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने सिद्धांत, आपने तमाम सारे केमिस्ट्री में सिद्धांत पढ़ते पढ़ते बाल, है ना, भाग गए होंगे ना, तो उनको भी थोड़ा सा उनका उसमें उगल दीजिए जितना जहर है ना। साइंस और मैथ हैज मेनी प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, टिक करके रखा है ना, ठीक है, तो लिख दीजिएगा अपने तरीके से जो भी लिखना है ना, सेंटेंस में यूज करिए ना, साइंस और मैथ में बहुत सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं, ठीक है। अगेन, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है प्रधानाचार्य, ठीक है, इसका उपयोग, प्रिंसिपल हमेशा जो है स्कूल का हेड होता है काम करवाने के लिए, है ना, जो काम करवा रहा है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, है ना। तो और जो नियम बनाता है, विनियम बनाता है ना, वो होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। खैर, तो प्रधानाचार्य एन एन इज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्कूल या कॉलेज, है ना, स्कूल या कॉलेज का प्रधानाचार्य हमेशा क्रियाकारी या कार्यकारी हेड होता है, ठीक है, लिख दिया हमने। आप कुछ और लिख सकते हो, मेरे मेरे प्रधानाचार्य ये हैं, ठीक है, या फला स्कूल के, ठीक है, ये प्रधानाचार्य हैं, कुछ भी लिख लीजिए। ये एक सेंटेंस हो, ये सेंटेंस है पेड़, देखिए है ना, पेड़, पेड़ माने होता है काटना या छीलना, जब आप ऑरेंज को छील रहे होते हो, नींबू को छील रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग करना। ये पेयर ना, स्पेलिंग के आधार पर देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है ना, ये पेयर, दोनों दोनों शब्द पेयर ही है ना, लेकिन दोनों में स्पेलिंग के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाता है ना। तो जब संतरे को जब छीलते हैं उसको कह देते हैं पेयर कर रहे, ठीक है, छिलका उतारना, ठीक है। वी पेयर, हम छीलते हैं ऑरेंज संतरे को, बिफोर ईटिंग। अब ईटिंग मतलब होता है खाना, खाने से पहले, बिफोर मैंने पहले, खाने से पहले, वी हम लोग खाने से पहले जो है ऑरेंज को क्या करते हैं, छीलते हैं, जाहिर सी बात है बाने, तो इसलिए पेड़ माने छीलना, स्पेलिंग लगभग लगभग जानकारी मिल जाती है ना। इस पेड़ के लिए एक सेंटेंस है, आई अ मैन हैज, एक आदमी के पास होता है, अ पेयर ऑफ लेग, एक जोड़ी हाथ होता है, एक जोड़ी जो है पैर होता है, हमने लिख दिया दोनों, है ना, लिख दीजिए, आप भी कुछ लिख दीजिए ना, कि जो है ना, कुछ भी पेयर में लिख लीजिए। अच्छा, राइट, राइट माने होता है अधिकार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसीलिए हमने इसको नहीं छोड़ा है, ठीक है, लिख लिया है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे हमें वही लिखा है हमने ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे निकाला जाता है हमने बताया, चर्चा करी थी ना सेशन में। राइट, राइट माने होता है अधिकार, अब वैसे भी आपको शब्द के स्तर पर पकड़ होगी तभी जाकर बाकी ग्रामर वाला पोर्शन कर पाओगे, बाकी लिखने वाला पर्सन
पोर्शन भी कर पाओगे और पढ़ने वाला। नो माने होता है, अच्छा राइट माने होता है अधिकार, जैसे हो ना कि सभी लोगों के पास फंडामेंटल राइट होता है कि भैया ये करने का मूलभूत अधिकार है, ठीक है। जैसे 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार है कि उन्हें पढ़ना ही होगा, है ना, ठीक है, उन्हें रोक नहीं सकता, कोई काम नहीं करवाया जा सकता ना। ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं संविधान में, वही हमने लिख दिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, प्रोवाइड, हमें देता है, ठीक है, अस लिखना चाहिए, प्रोवाइड अस, है ना, हमें देता है, या सम फंडामेंटल, कुछ मूलभूत राइट अधिकार, फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए, ठीक है। राइट, राइट माने होता है रीति रिवाज, तो आपको पता है सभी धर्म के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, हमने यही लिख दिया। रिलीजन है इट्स ओन रीति रिवाज ना, राइट्स, है ना, सिख के अलग हैं, हिंदू के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, सबके अपने रीति रिवाज हैं, ठीक है, मिक्स भी हैं, खैर। नो माने होता है नहीं, नो पेन नो गेन, सीधा सीधा है बात, नहीं कोई जब कोई कठिन कोई दुख नहीं होगा तो कुछ नहीं प्राप्ति होगी, बिना संघर्ष के कहाँ कुछ मिलता है सामान्य व्यक्ति को, ठीक है। नो माने जानना, ठीक है। आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है, ठीक है, यानी मुझे तैरना आता है, ठीक है। तो अपने सेंटेंस में आप लोग लिख लिए। पीस, ये पेयर हो सकता है पीस, अब देखिए PEACE ना, पीस माने होता है शांति, और PIECE होता है टुकड़ा वाला, है ना, आप सारी बातें जान पा रहे हो ना, इनका सेंटेंस में कैसे, अच्छा आपको पता है इसकी हिंदी लिखने का नंबर नहीं मिल रहा है, सारी बातें आप जान पा रहे हो ना, सेंटेंस में उपयोग करिए अपने तरीके से, ये वाला लिख लीजिए चाहे अपना लिखिए। हमने पीस के लिखा है, मेंटेन पीस, हमेशा शांति को बनाए रखिए दिमाग में भी, और हाँ ये बहुत जरूरी है इसलिए भी हमने ये लिख दिया है, इसे आपको सीखना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, एग्जाम में लिख भी सकते हो। मेंटेन पीस, हमेशा शांति बनाए रखिए, बोथ, दोनों ओर, इनर एंड आउटर, अपने मन के अंदर भी और अपने शरीर के बाहर के वातावरण में भी शांति बनाए रखिए। टू ग्रो वेल, खूब अच्छी वेल लिख लेते हैं ना, अच्छी तरीके से अपने आप को विकास करने के लिए, अपने चहुमुखी विकास के लिए अंतर मन में और शरीर के बाहर हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए, ठीक है। काम पर फोकस करना चाहिए, फालतू बातों में उलझना नहीं चाहिए। अच्छा पीस माने टुकड़ा भी होता है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, है बात नहीं, क्या होगा, पुट सम पीस ऑफ ब्रेड, कुछ रोटी का टुकड़ा रखो, ऑन द वॉल, दीवार पर, फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, हमने लिख दिया, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, चाहे ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्विट माने शांति, शांत, शांत है ना, एकदम शांत वाला वातावरण ना, ये क्वाइट माने का होता है बिल्कुल। नाउ ही इज क्वाइट वेल, वह बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ हो गया है ना, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। कीप क्वाइट, हमेशा शांति बनाए रखिए, एंड वर्क हार्ड, और हमेशा मेहनत करते रहिए, ठीक है, शांति बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, फॉर योर टारगेट, अपने टारगेट के लिए, चुपचाप आंख मूंद कर मेहनत करिए, फालतू किसी से बताने या सुनने या सुनाने की जरूरत नहीं है ना, लोग हमेशा परेशान ही करेंगे, आपको कोई मदद करने नहीं आएगा, ठीक है, अपना मेहनत करते रहिए चुपचाप। खैर, फेर माने क्या होता है, किराया, है ना, और एक फेर होता है जो मेला होता है, इसका मतलब होता है, या फिर उचित होता है इसका मतलब ना, कि भैया आपने एक सेंटेंस सुना होगा, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, है ना, लव और वार में सब कुछ चलता है ना, ठीक है, सब उचित है, ये वाला सेंटेंस है ना। कुछ और बना सकते हो कि भैया ये मेला यहाँ पे, फेर माने मेला भी होता है ना, इसका मतलब कि चचरी मेला, हेल्ड ऑन, जिस दिन होता है वो लिख दीजिए, अमावस्या, है ना, लिख दीजिए ना, ठीक है, कुछ और लिख दीजिए जो आपको लिखना है, सजुनार मेला जो। अब फेयर माने होता है किराया, किराया, फेयर ऑफ टैक्सी एंड ट्रेन इज इंक्रीज, टैक्सी और ट्रेन का किराया बढ़ गया, बढ़ा हुआ है ना, एज इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि महंगाई बढ़ी है वैसे ही टैक्सी और ट्रेन का किराया बढ़ गया, ऐसा हमें लिखा है, आप कुछ और लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किराया है ना, लिख दीजिए भभुआ से जलोर का किराया 8 रुपया पड़ता है, लिख दीजिए ना, द किराया, द फेयर ऑफ टैक्सी फ्रॉम भभुआ टू जलोर रोड इज 8 रुपीज, लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो भी लिखना है ना, चलिए सेंटेंस लिखना चाहिए साफ 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 बस, नंबर टीचर को देना पड़ेगा ऐसे अगर सही लिख दोगे तो। लेटर, लेटर माने होता है बाद में या बाद, है ना, आपने फोन में देखा होगा, रिमाइंड मी लेटर, है ना, अपडेट करिए या फिर हमें जो है रिमाइंड करिए ना, हमने वही लिख दिया, रिमाइंड मी लेटर टू अपडेट माई फोन, टू पे ट्यूशन फीस, हाँ, रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में बताना, ठीक है, टू पे ट्यूशन फीस, ट्यूशन की फीस जमा करने के लिए, अभी दिख ना करिए, अभी पढ़ने दीजिए, ऐसा बच्चे कहते हैं, कहना भी सबको, है ना, कहना भी चाहिए अपने हिसाब से ना, जब जैसी जिसकी समझ, खैर कुछ स्थिति ना।
लेटर, लेटर माने क्या होता है, एक लेटर होता है पत्र लिखना, पत्र वाला ना। देखिए स्पेलिंग में आप स्पेलिंग पे फोकस करना, यहाँ पे जो मेजर थिंग्स है यू हैव टू फोकस दैट ओनली ऑन स्पेलिंग ना। इसी से मतलब आप निकाल पाओगे, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है ना। 2 बार देखोगे 3 बार निकल आएगा, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। हवा में कुछ नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये बात आप जानते हो। पत्र माने होता है, लेटर माने पत्र होता है, आप लिखते आई रोट अ लेटर टू माई बिग ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखा, ठीक है। कास्ट माने होता है फेंकना। एक कास्ट होता है मतलब जाति, लोग पूछते हैं ना कि किस कास्ट के हो, है ना, दुनिया भर की बातें करते हैं लोग। खैर, सेंटेंस में वाक्य उपयोग कर लीजिए ना। फिशरमैन कास्ट हमने करा है, जो मछुआरा है ना उसने फेंक दिया इट्स नेट अपना जाल, इन द वाटर पानी में, टू कैच फिश मछली को पकड़ने के लिए। कास्ट माने जाति का लिखिए, कास्ट सिस्टम ऑफ इन इंडिया, भारत में एक जाति व्यवस्था हैज लॉन्ग रूट, बहुत लंबी जड़ें हैं उसकी, ठीक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो है सच्चाई भी है। कुछ और भी सिस्टम लिख सकते हो ना, जो भी लिखना चाहे वो सेंटेंस लिख सकते हो। डियर, देखिए बढ़ रहा है होमोफोन ना, डियर और डियर, पता चला कई बार ये इस डियर की जगह पर ये डियर लिख दिया है ना, तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, इस डियर मतलब होता है प्यारा, और ये DEER होता है हिरन। तो डियर इज अ ब्यूटीफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, हमने ये ऐसा लिख दिया है। कुछ और भी लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। डियर माने होता है प्यारा। ही राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू हिज डियर मदर, अपनी मम्मी, अपनी प्यारी मम्मी के लिए, है ना। ऐसा हमने लिखा है, आप कुछ और लिख सकते हो। डुअल माने होता है द्वंद्व। आपने देखा हो कई बार, मैं फीस दूं, जमा करूं कि ना जमा करूं, अभी अभी जमा करूं, कल जमा करूं ना, ये मन में जो द्वंद्व उठता है ना, करूं या ना करूं, उसको बोलते हैं द्वंद्व, है ना। तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कहते हैं डुएल, ठीक है। हमने सेंटेंस में लिखा है। इसलिए कहा गया कि बाहर युद्ध होता है सब लोग देखते हैं, लेकिन अंदर भी लोगों के युद्ध हुआ करता है, कम लोग उसको देख पाते हैं। खुद व्यक्ति ही जान पाता है, इसीलिए व्यक्ति की इससे हमेशा शिकायत रहती है कि हमको कोई नहीं समझता है। वी शुड हैव क्लियर विजन, हमारे पास बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। इंस्टेड ऑफ डुअल, डुअल दुविधा रहेगी तो फिर उलझे रह जाओगे, फिर है बात नहीं, दुविधा वाले झेलते रहते हैं। आपको पास क्लियर विजन होना चाहिए, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, बात खत्म। कुछ पाए नहीं, कुछ खोना है कुछ पाना है, सब सब में सब के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है। डुअल माने होता है दोहरा। माई फोन है डुअल कैमरा, खूब इस बात को देखा ना कि डुअल कैमरा इस फोन में कि सिंगल कैमरा है। आप कुछ और सेंटेंस भी लिख सकते हो, है ना। खैर, बोर्न माने होता है पैदा होना, और बोर्न माने होता है सहना या सही गई ना। इसकी चर्चा हमने ऊपर करी थी। गांधी जी वॉज बोर्न इन पोरबंदर, गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए थे। एंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत सारी कठिनाइयाँ वी हैव टू बोर्न, हमें सहनी पड़ती है ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान, यह भी संघर्ष के दौरान। कोड माने होते बाजे की डोरी, है ना। एक कोड होता है जो वृत्त के अंदर होता है ना, जीवा बोलते हैं ना, उसको भी अंग्रेजी में कोड कह देते हैं। रस्सी को भी कोड कहते हैं। तो दोनों के अलग अलग सब सेंटेंस यूज कर लीजिए। जैसे कोड ऑफ वायलिन गिव स्वीट म्यूजिक, बहुत ही मीठी म्यूजिक देती है ना वायलिन की कोड, इसे पता चल गया बाजे की डोरी की बात हो रही है ना। ये कोड रस्सी, रस्सी अलग अलग चीजों की बनी हो सकती है, ये बात हमने लिख लिया है ना। रस्सी कैन बी मेक बाय यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, है ना। प्लास्टिक और सन, सन होता है पेटुआ वाला सन ना, आप लिख लेना कुछ जो भी लिखना है। चेक, एक चेक हमने चर्चा करी थी ऊपर वाले में, हम सीधा सेंटेंस पढ़ते हैं। ओवरफ्लो ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, है ना, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा नाला में भर गया तो फिर भैया वो पानी का बहाव रुक गया, ये बात हमने लिखी है ना। चेक माने होता है बैंक वाला, है ना। सम पीपल, कुछ लोग जो है चेक का उपयोग करते हैं अपने पेमेंट को देने के लिए। अब 200 रुपया चेक के माध्यम से कोई नहीं देता है, बात नहीं। खैर, साइट, साइट माने होता है किसी चीज को उदाहरण लिखना ना। जैसे निबंध में लिखते हो, 2 4 लाइन लिख देते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया निबंध, है ना। उसकी मीनिंग और बढ़ गई, ठीक से समझ में आ गया लोगों को, उसको बोलते हैं साइट। एक साइट होता है दृश्य, एक साइट होता है जगह, है ना। तो आप देख लीजिए इसका हमने सेंटेंस लिखा है, वी साइट सम मीनिंगफुल लाइन, कुछ बढ़िया सी भाव वाली मतलब वाली लाइन को लिख देते हैं ना, हम लिखते हैं। इन ऐसे निबंध में, टू मेक इट, इसको बनाने के लिए, मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे को हम कुछ लाइन लिख देते हैं, उसके अंदर उदाहरण कर देते हैं ना, साइट कर देते हैं उसमें, यानी उसमें डाल देते हैं लाइन कुछ ना। साइड में दृश्य, पीपल कैन सी, लोग देख सकते हैं। नेचुरल साइट, प्राकृतिक दृश्य इन द विलेज, गांव में, ठीक है।
गांव में लोग नेचुरल दृश्य देख सकते हैं, इसी बात हमने लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, देश आजाद है, आप भी आजाद हो। खैर, साइट माने होता है स्थान, इसका हमने लिख दिया कि भाई द साइट ऑफ योर होम इज वेरी गुड, है ना, वेरी सुटेबल। हमने लिख दिया वी सिलेक्ट अ गुड साइट, हम बहुत अच्छी जगह को चुना है हमने फॉर होम, घर के लिए, ठीक है। ये सारी बातें कुछ और लिख सकते हो, सेंटेंस तो बनाना है ना। कंप्लीमेंट, कई बार कहते हैं ना कि कंप्लीमेंट जो है होता है ना कि पूरक, है ना, और कंप्लीमेंट पूरक होता है, जैसे जैसे होता है कि कलम और कापी एक दूसरे के बिना अधूरा है, दोनों एक साथ हो जाता है तो पूरा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं पूरा, उसमें ई होता है ना, कंप्लीमेंट, है ना। और एक होता है कंप्लीमेंट, है ना, उसको बोलते हैं सम्मान। आई है इसमें ना, ध्यान दीजिए इसमें, इसमें यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिए ना, दो आंखें गड़ा गड़ा के पुतली फैला कर देखना है आपको 2 बार कम से कम ना, तभी जाके मजा आने वाला है, अदरवाइज इतनी आसानी से समझ में आ जाता तो फिर सब लोगों को अब तक अंग्रेजी बोल लेते हैं, बात नहीं, शब्दों ही नहीं पता होता है किसी के पास, कैसे बोल पाए शब्द, कोई पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है, क्यों पढ़े कोई, है इसमें कोई रस नहीं मिलता है, इसलिए कठिन चीजें कम लोगों को समझ में आती है, कम लोग करते हैं। खैर, करना तो पड़ेगा, तो पढ़िए क्या जाता है। कम्प्लीमेंट माने होता है सम्मान, तो लोग कहते हैं ना कि हमारा जो है सम्मान अपने दादाजी को भेंट भेंट कर देना, है ना, या फिर प्रणाम कहना अपने दादाजी को मेरा, है ना, ठीक है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये बात कह देना अपने दादाजी से, कोई जा रहा है अगर घर तो ना, ऐसा कह देते हैं ना, तो ये बात हमने लिख दिया। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, ठीक, मेरी इच्छा है, टू कन्वे, पहुंचाना, है ना, माई कंप्लीमेंट, मेरा सम्मान, ठीक है, टू माई एल्डर्स, अपने बड़ों के लिए, या टीचर्स, अपने अध्यापक के लिए मैं सम्मान पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, उनके, है ना, ये बात हमने लिख दिया। आप अपने तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हो। कंप्लीमेंट बनाने पूरक, दाल इज कंप्लीमेंट ऑफ भात, है ना, दाल भात का पूरक है ना, कह सकते हो। कॉपी एंड पेन आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कॉपी जो है और पेन दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। फीट, अब फ्लीट वाला नहीं है, ये फीट वाला है ना, आप देखिए दोनों में अंतर है, डबल ई और ई ए, है ना, ई ए वाला होता है तो उसको बोलते कार्य, है ना, जो कोई बढ़िया कार्य करता है बोलते हैं ना गुड फीट, है ना, ठीक है। आवर सोल्जर, हमारे सेनक सेनक सैनिक, डू करते हैं, रिस्पेक्टेबल फीट, बहुत ही आदरणीय काम, फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए ना। पैर माने होता है, फीट माने पैर होता है, इसके लिए हमने कर दिया सेंटेंस यूज किया, विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, हम जो है अपने पैरों के सहारे या उसकी सहायता से वी कैन रन या वॉक, हम चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं ना, ठीक है। प्लेन माने मैदान में होता है, प्लेन माने होता है सादा, है ना, प्लेन सादा जीवन उच्च विचार, है ना। वी मेक नोट्स, हम नोट्स बना सकते हैं ऑन प्लेन पेपर, सादे पेपर पे हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से पहले ही सब कुछ पता है, वो उसमें कौन ज्ञान दे पाएगा उसको, है बात नहीं, वो हमेशा, तो इसलिए हमेशा ब्लैंक पेपर में ही लिखा जा सकता है। ऐसा एक मुहावरा भी है ना। खैर, प्लेन मैदान, इंडो गैंगेटिक हमने लिखा है, इंडो गैंगेटिक मैदान, यानी जहाँ पे इंडिया, इसको इंडो गैंगेटिक ना, ठीक है, गंगा वाला मैदान जो है ना, भारत का गंगा वाला मैदान बहुत ही उपजाऊ है, ये बात हमने लिखा है। इंडो गैंगेटिक मैदान आर वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए ना। गेट, देखिए ये भी है ना, देखिए अंतर क्या है, ATE AIT, है ना, तो दोनों का गेट माने होता है चाल, है ना, दुम्मक वाली चाल बोलते हैं ना गेट, एक दरवाजा है ना। तो डियर्स आर फेमस फॉर इट्स गेट, हमेशा हिरन जो है अपने चाल के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। अच्छा, ये गेट माने होता है दरवाजा, सभी घर में एक दरवाजा होता है, ये बात हमने लिख दिया, देखिए ना, एवरी होम हैज एटलीस्ट वन गेट इन इट्स, इसमें सभी घर में एक, कम से कम एक दरवाजा जरूर होता है ना। ह्यूमन माने होता है आदमी, और ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन और ह्यूमन, ह्यूमन माने होता है दयालु, आदमीयता बोलते हैं उसके अंदर, है ना, ठीक है, मानवता। तो ह्यूमन इज थॉटफुल एनिमल, आदमी जो है पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो है थॉटफुल एनिमल, है ना, उसके अंदर विचार है, वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है ना, जानवर की तरह नहीं कि तुरंत लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, चिल्लाए चिल्लपो करने लगा, ठीक है, कुछ सोच सकता है, ठीक है, मेहनत कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, पृथ्वी पर केवल आदमी ही ऐसा है, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया है। अच्छा, दूसरा ह्यूमन माने होता है दयालु, इसलिए इसका सेंटेंस हमने यूज किया है, वन शुड ह्यूमन,
लोगों कौन शुड ह्यूमन, लोगों को दयालु होना चाहिए, फॉर हेल्पलेस, जिनकी कोई मदद नहीं करता उसके लिए दयालु होना चाहिए। ठीक है। फ्लोर माने होता है आटा, और एक फ्लोर ये भी है, उसको मतलब फर्श होता है, तो हमने दोनों के लिए लिख लिया। अब स्पेलिंग देख लीजिएगा ना कि ये इसमें ये अंतर है, स्पेलिंग लिख दिया है ना। ठीक है। फ्लोर, फ्लोर ऑफ डिफरेंट ग्रेन, अलग अलग अनाज का आटा, इज यूज्ड, उपयोग करा जाता है, टू मेक ब्रेड, रोटी बनाने के लिए ना। फ्लोर, वी शुड हैव हाई ड्रीम, हमारे पास ऊंचे सपने होने चाहिए, बट लिव ऑन फ्लोर, लेकिन हमेशा फर्श पर जीना चाहिए। ठीक है। ऐसा हमने लिखा है, बाकी आप कुछ और भी लग सकते हो ना, कि वी लिव इन अ सेकंड फ्लोर, दुनिया भर की बातें ना, हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है। हेयर, हेयर माने होता है बाल, HAIR, HARE लिखोगे तो हो जाएगा हेयर पढ़ा जाएगा, लेकिन उसका मतलब खरगोश हो जाएगा। HEIR लिखोगे तो उसका मतलब उत्तराधिकारी, है ना, जैसे होता है कि वंश होते हैं ना, कि उनके वंश के वंश। ठीक है। एवरी, एवरीबडी, सभी लोग, है ना, एवरीबडी, सभी, इज हेयर, क्या है, उत्तराधिकारी हैं, ऑफ हिज पास्ट, अपने भूतकाल के, जैसा उन्होंने किया है वैसा उन्हें मिलेगा, उसी का रिजल्ट मिलेगा। अगर वो जहाँ पे पैदा हुए हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसी का जो मिल सकता है उतना ही लाभ मिलेगा। ठीक है, यही बात हमने लिख दिया है। ठीक है। एवरीबडी इज हेयर ऑफ इट्स पास्ट, जैसा उनका पास्ट रहा है वैसा उनको लाभ मिलने वाला है अपना। इसलिए अपना अगर बदलना है, लाभ ज्यादा लेना है आगे, तो अपना पास्ट ये हो जाएगा, जो आज है वो पास्ट हो जाएगा। ये मेहनत में उतार दीजिए तो आपको अच्छा मिलेगा। खैर, हेयर माने खरगोश, हेयर आर वेरी अट्रैक्टिव एनिमल, बहुत ही जो है ना, जिसे लोग पालते हैं ना। हेयर ब्लैक, ब्लैक हेयर्स बिल बिकम्स, काले बाल हो जाएंगे, होंगे, बिल माने होंगे, बिकम्स माने हो जाएंगे ना। ठीक है। व्हाइट, कैसे हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। एज टाइम प्रोसेस, जैसे कि टाइम बीतेगा, जैसे टाइम बीतेगा काले बाल सफेद हो जाएंगे। इसमें ज्यादा है ना चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा ही होता है। वेल माने घाटी। ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू मेकिंग रोड इन द वैली और हिली रीजन, ये तो पहाड़ी या फिर घाटी वाले रीजन में रोड बनाना बहुत कठिन है। वेल माने होता है आवरण। सीड कोट, जो बीज होता है, बीज पत्र, उसके ऊपर जो कोट लगी होती है ना, ऑफ सीड इज बेल ऑफ द सीड, है ना, सीड का जो सीड कोट जो है, सीड का बेल होता है, आवरण होता है। वेल माने एक होता है झुकना, अब स्पेलिंग देख लीजिए क्या अंतर है ना। झुकाना, ब्रेव पीपल, बहादुर लोग, डू नॉट बेल देयर हेड, बहादुर लोग अपना सर जो नहीं झुकाते हैं, फॉर एनीवन, सभी लोगों के लिए नहीं झुकाते ना, किसी भी के लिए जो है सर नहीं झुकाते। सीन, सीन माने होता है दृश्य, स्पेलिंग देख लेना क्या अंतर है ना इन दोनों में। सीन होता है, एक होता है जो दृश्य है ना, मीनिंग क्या लिखा है, मॉर्निंग सीन इज वेरी काम एंड क्वाइट क्यूट, है ना, क्यूट नहीं बोला, क्विट होता है ना, बहुत ही शांत और शांत होता है ना, मतलब शांत वातावरण होता है सुबह का ना, ऐसा हमने लिखा है। ठीक है। सीन माने होता है दिखाना। ब्लू टिक्स इज इन द व्हाट्सअप, आपने व्हाट्सअप पर देखा है ब्लू टिक, ऐसा भाई हमने लिख दिया है जो हमें दिखा ना। ब्लू टिक्स इन द व्हाट्सअप, व्हाट्सएप में ब्लू टिक्स इंडिकेट, बताती है हमको, या संकेत करती है, द मैसेज हैज बीन सीन, मैसेज देख लिया गया है, ऐसा ब्लू टिक बताती है। लोन, लोन माने अकेला। ठीक है। लोनलीनेस इज अ गुड फॉर स्टडी, अकेलापन होना पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, दुनिया भर के झंझट ला दो तो लंबी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसलिए इग्नोर, जितना कर सकते हो करिए। लोन, लोन माने होता है कर्जा। बैंक गिव्स लोन ऑन आवर एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एसेट लिखना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ आवर, बेसिस ऑफ आवर एसेट, जितना हमारे पास पूंजी है ना, एसेट माने पूंजी जो आपके पास है ना, उसी के आधार पर बैंक लोन देता है। ठीक है। ये लिखा है वेट, वेट माने होता है इंतजार करना, और एक वेट होता है भार, दोनों का सेंटेंस। डू नॉट वेट हमने लिखा है, बाकी आप सेंटेंस अपने बना सकते हो ना। डोंट वेट फॉर अ गुड टाइम, अच्छे समय के लिए इंतजार मत करो, अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है। एंजॉय ऑल, हर जगह जो है, ऑल मोमेंट, हर क्षण को जो है एंजॉय करिए। वर्क हार्ड, खूब मेहनत करिए। वेट, भार वजन, है ना, पीपल शुड केयरफुल, लोगों को ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, टू देयर वेट, अपने भार को लेकर, ना ज्यादा हो ना कम हो। वेन, वेन माने होता है घमंडी, और वेन माने होता है नष्ट, अंतर देख लीजिए दोनों में है? इसमें तो अंतर कम दिख रहा है ना,
अंदर दिख ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, खैर देख लेते हैं ना, सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं दोनों का अलग अलग ना। वेन चेक द पीपल्स प्रोग्रेस, है ना, घमंड जो है ना लोगों की विकास को रोक देता है। नस के लिए हमने सेंटेंस लिखा, देयर आर वेन, नसों का जाल होता है ना, एक देयर आर वेन नेट है ना, नसों का जाल, इन द बॉडी हमारे शरीर में, टू कैरी बॉडी, टू कैरी ले जाने के लिए, ब्लड फॉर हार्ट, हृदय तक ब्लड को ले जाने के लिए नसों का शरीर में जाल होता है। इफेक्ट माने होता है प्रभाव, इफेक्ट माने होता है प्रभावित करना, सेंटेंस हमने लिख दिया है, इफेक्ट ऑफ द कोरोना इज ग्रेजुअली डिक्रीज, है ना, कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है। प्रभावित करना, कोरोना इफेक्ट्स अ लॉट ऑफ, अ लॉट, कोरोना ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। लेसन माने कम करना, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू लेसन आवर बैड हैबिट, हमारी हमें हमेशा अपनी गंदी आदतों को या फिर जो बेकार आदत जो हमें प्रोग्रेस नहीं कर सकती, धीरे धीरे कम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना। लेसन माने होता है पाठ, गुड स्टूडेंट लर्न देयर लेसन, ये नहीं कल वीडियो देख लेंगे आज छोड़ दीजिए ना, खैर। लग्जेरियस माने होता है शानो शौकत, रिच पीपल पसेस लग्जेरियस लाइफ, अमीर लोग जनरली उनके पास लग्जेरियस लाइफ होती है, वो शान शौकत वाली ना। एक लग्जेरियंट होता है, उसका मतलब चमकदार, है ना, कुछ लोगों के बाल आपने देखा होगा ना, है ना, आप लोगों की उम्र में बाल की चमक देखने की ज्यादा है ना क्षमता होती है, समझ पाओगे आप लोग ना। सम वन पसेस लग्जेरियंट हेयर, कुछ लोगों के पास चमकदार बाल होते हैं, ऐसा हमने लिखा है, बाकी आप संदेश अपने हिसाब से लिख पाओगे ना। स्टील माने होता है चुराना, स्टील माने फौलाद होता है, चुराना, स्टील इज अ बैड हैबिट, स्टीलिंग माने चोरी करना, ठीक है, बहुत गंदी आदत है, सामने लिख दिया है, आप अपने इंसान लिख सकते हो कोई भी सेंटेंस ना। सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं, दैट कि दे हैव स्टील चेस्ट, उनके पास फौलादी छाती है ना, ऐसा लोग कुछ लोग कहते हैं, ये बात हमने लिख दी है ना, ठीक है। तो थैंक्स ना, ऐसा हमें कहना चाहिए और हमने कह दिया।